हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 4, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपको मैनेजमेंट के नेचर बताऊंगा। कुछ ऑथर्स मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी इसके जो प्रिंसिपल बने होते हैं काफी एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऑथर का कहना है कि मैनेजमेंट आर्ट है, काफी प्रैक्टिस के बाद ये मैनेजमेंट आता है। और कुछ ऑथर्स का कहना है कि मैनेजमेंट आने वाले टाइम में ये प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है इसको। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले इसको साइंस से समझते हैं। साइंस के अगर फीचर्स, ये जो तीनों फीचर्स हैं, अगर मैनेजमेंट के फीचर्स से मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके फीचर्स अगर मैनेजमेंट के फीचर हो जाते हैं तो ये हम कहेंगे मैनेजमेंट साइंस है। इन द सेम वे अगर आर्ट के फीचर मैनेजमेंट के फीचर हो जाते हैं तो हम कहेंगे मैनेजमेंट आर्ट है। एंड इन द सेम वे प्रोफेशन में भी है। स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस के फीचर्स क्या है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज की अगर हिंदी मीनिंग देखें क्या है, तो ज्ञान का एक व्यवस्थित शरीर। तो ज्ञान का एक व्यवस्थित शरीर क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इसका इशारा है बुक से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइंस की नॉलेज कोई भी पर्सन इसकी स्टडी मटेरियल को रीड करके स्टडी करके अचीव कर सकता है। तो यही चीज मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी कोई भी इसकी भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इसको भी स्टडी करके कोई भी मैनेजमेंट के बारे में जान सकता है। तो यस, ये फीचर इससे मैनेजमेंट में मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? इसके प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद इसके प्रिंसिपल को जस्टिफाई किया जाता है। जबकि मैनेजमेंट में भी यही है। मैनेजमेंट में भी इसके प्रिंसिपल के काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं, काफी ऑब्जर्वेशन होते हैं, तब जाके इसको फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल और इसके प्रिंसिपल में फर्क ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते हैं, उसके बिहेवियर पे। तो हम किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर की भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते, कौन ह्यूमन कैसे नेचर का है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फीचर्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन मैनेजमेंट में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं। कुछ परसेंट बोल सकते हैं, कुछ परसेंट इसमें मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समथिंग कह लीजिए, कुछ पार्ट मिल रहा है, कुछ पार्ट इसके नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से मिल रहा है? एक्सपेरिमेंट साइंस में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। काफी एक्सपेरिमेंट बाद इसके प्रिंसिपल बनते हैं, मैनेजमेंट के भी बनते हैं। लेकिन हाँ, ह्यूमन बीइंग्स नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए ये पार्ट, कुछ पार्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। स्टूडेंट्स, साइंस की एप्लीकेशन है, इसकी वैलिडिटी है, यूनिवर्सल है, हर जगह इसका एप्लीकेशन अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी इसको नहीं मिली है। कहने का मतलब है मैनेजमेंट बिजनेस का जैसे एनवायरनमेंट होगा वैसे किया जाता है, ठीक है इसमें। तो हर जगह मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट एक जैसा हो ऐसा नहीं है। इसलिए इसके प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी कट हो गया। तो मैं देख रहा हूं साइंस के सिर्फ ये फीचर ही इसमें मैनेजमेंट फीचर बनते हैं। तो इसको हम प्योर साइंस नहीं बोलेंगे, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं, बट हाँ इसको बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस बोलेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट पूरा साइंस नहीं है, लेकिन हाँ इन एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट की फीचर्स देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां भी सेम मीनिंग है, इसकी हिंदी मीनिंग भी ज्ञान का व्यवस्थित शरीर। तो आर्ट की भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। कोई भी आर्ट की स्टडी करके आर्ट के बारे में जान सकता है। इन द सेम वे मैनेजमेंट के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको भी स्टडी करके कोई भी जान सकता है। तो ये फीचर्स मैनेजमेंट में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, आर्ट में पर्सनल स्किल की बहुत जरूरत पड़ती है। जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा आर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मैनेजमेंट में भी है। एक्सपीरियंस मैनेजर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट में मिलते हैं सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट कैसे आता है? काफी प्रैक्टिस के बाद और क्रिएटिविटी के बाद। ठीक है ना, मतलब आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। इसी तरह मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट में भी यही चीज अप्लाई होता है। सेम फीचर्स मैनेजमेंट में भी मिलते हैं, प्रैक्टिस के क्रिएटिविटी मैनेजमेंट में भी होता है। तो ये तीनों फीचर मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स, आर्ट के भी हैं, यही फीचर्स मैनेजमेंट में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्योर आर्ट भी नहीं बोल सकते हैं और प्योर साइंस भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रोफेशन का। देखिए फीचर्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये भी नॉलेज, इसको भी हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन के बारे में हम उसकी स्टडी मटेरियल, उससे रिलेटेड, उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है उसको रीड करके, स्टडी करके उस प्रोफेशन के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी है, जैसे आपने देखा। तो ये फीचर्स तो इसमें आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए एक डिग्री होना जरूरी है, उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे डॉक्टर के लिए एमबीबीएस बनना, एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं मिलते। हाँ, कुछ कंपनियां हैं अब एमबीए डिग्री होल्डर को ही ले रही हैं, अपॉइंट कर रही है एज ए मैनेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में हाँ ये फीचर इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिलहाल इस टाइम तो मैनेजमेंट में ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, हर प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, मैनेजमेंट का भी बना हुआ है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, हर प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशन एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, लीगली कंपलसरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में ये फीचर्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिलहाल इस टाइम पे ये फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, तो ये भी इंक्लूड नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हर प्रोफेशन के लिए एक एथिकल कोड दिया गया है और हर प्रोफेशनल उस कोड से बाइंड है, बंधा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैनेजमेंट में भी है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी कोड पॉइंट कंडक्ट किया है, डिवाइस बनाया है, लेकिन हर प्रोफेशनल के लिए एथिकल कोड का होना कंपलसरी है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट भी प्रोफेशन मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है उसका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना विथ डेडिकेशन। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा क्या होता है, मैनेजमेंट का मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फीचर्स भी हमारे मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इन फीचर्स को भी ऐड किया जाएगा। जो हमने स्टूडेंट्स क्रॉस किया है, आने वाले टाइम में इनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर आपने क्या देखा, मैनेजमेंट क्या है, साइंस एंड आर्ट दोनों है। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।